ओया महसूस कर चुकी थी, पर फिर भी वो चुपचाप चलती रही। स्मर्थ और सारांश एक दूसरे को घूरते हुए चल रहे थे। स्मर्थ आगे चल रहा था, सारांश जमीन को किक मारते हुए चल रहा था। उसके दोनों हाथ उसने जेब में डाले हुए थे। सबसे पीछे ओया चली हुई थी। ओया बीच बीच में उन लोगों को महसूस कर रही थी। तभी चलते चलते हुए अचानक स्मर्थ रुक गया, क्योंकि सारांश नीचे देखकर चल रहा था, इसलिए उसने देखा नहीं कि स्मर्थ रुक गया है। वो चलता रहा और फिर जाकर जोर से स्मर्थ की पीठ से जा टकराया। सारांश और स्मर्थ ने दोनों ने ही गुस्से में आंखें बंद कर ली। स्मर्थ ने कहा, आयुष सीरियसली। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गया और उसने कहा, या देखकर नहीं चल सकता है क्या तू? सारांश ने कहा, तो चलते चलते बेफालतू में रुक गया तू। रुकने से पहले सिग्नल नहीं दे सकता था क्या? स्मर्थ ने कहा, यहां पर हाईवे का ट्रैफिक लगा हुआ है, जो मैं सिग्नल देता फिरूं? ओया चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। साथ ही उसने गर्दन को जरा सा घुमाकर उन तीनों की तरफ देखा जो उनका पीछा कर रहे थे। सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तो तुझे भी पता था कि मैं पीछे आ रहा हूं, तू रास्ते से हट जाता? स्मर्थ ने कहा, या लुक एट दिस किड, तू शायद भूल रहा है कि मैं बड़ा हूं तुझसे। सारांश ने हंसकर दूसरी तरफ देखा और फिर वो स्मर्थ की तरफ देखकर कहने लगा, बड़ा सच में? इतना कहकर उसने 2 उंगलियां दिखाई और फिर कहा, 2 महीने बड़ा है, और इसमें बड़े छोटे की बात कहां से आ गई? एक तो तू बिना बताए रुक गया। स्मर्थ ने कहा, तो अब रुकने के लिए भी मुझे तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? सारांश ने कहा, तो मुझे चलने के लिए तेरी परमिशन चाहिए होगी क्या? स्मर्थ एक कदम आगे बढ़ा और उसने कहा, यू पंक। उसके इतना कहते ही सारांश भी एक कदम आगे बढ़ा और उसने कहा, व्हाट? इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, ओया ने चिढ़कर कहा, या स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। उन दोनों ने ओया की तरफ देखा। ओया ने कहा, उश दीस किड। इतना कहकर वो उन दोनों के पास आई और उसने कहा, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? चुपचाप चलो, अगर तुम में से एक ने भी बेफालतू की लड़ाई की तो। इतना कहकर ओया ने इधर उधर देखा और फिर पास के पेड़ से एक टहनी तोड़कर कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि छड़ी क्या कर सकती है। स्मर्थ ने कहा, रियली? तुम ये करने वाली हो अब? सारांश ने कहा, या वी आर नॉट किड्स। ओया ने कहा, अगर बच्चों वाली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो बच्चों जैसा बिहेव भी मत करो। बी अडल्ट एंड बिहेव लाइक एन अडल्ट, ओके? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। ओया ने जरा सा पीछे की तरफ गर्दन घुमाई और धीमे से कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। सारांश और स्मर्थ दोनों चौंक गए। ओया ने कहा, पीछे मत देखना, पर वो लोग काफी देर से हमारे पीछे हैं, सो डोंट फाइट एंड लेट्स गो। इतना कहकर ओया ने सिर हिलाया। उन दोनों ने भी सिर हिला दिया। स्मर्थ के चेहरे पर परेशानी झलक उठी। ओया ने उसकी तरफ देखा। ओया ने मन ही मन सोचा, तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूं? डोंट वरी, सारांश को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने कहा, सारांश बीच में चलो, स्मर्थ तुम आगे आगे और मैं पीछे। स्मर्थ ने उसकी तरफ देखा। ओया ने कहा, मतलब कि वैसे ही चलो जैसे कि चल रहे थे। अगर हमने पोजीशन बदली चलने की तो उन्हें शक हो जाएगा, ओके? उन दोनों ने सिर हिलाया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। ओया ने एक बार पीछे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ बढ़ गई। विमेश बेहोश पड़ा था। उसके बेड के पास समन्वय, संचित, अमय, समय और बाकी लड़के खड़े थे। वार्डन भी साथ में ही खड़ा था। डॉक्टर विमेश को इंजेक्शन दे रहा था। वार्डन ने संचित से कहा, क्या हुआ उसे? अचानक कैसे बेहोश हो गया? संचित ने सिर हिलाया और कहा, आई डोंट नो सर, शाम तक तो ठीक था। मैं सो रहा था, जब जागा तब ये बेड पर नहीं था। मैं वॉशरूम गया तो वहां बेहोश पड़ा था। मैं डर गया काफी। वार्डन ने समन्वय की तरफ देखा और फिर कहा, तुम अंदर कैसे पहुंचे? समन्वय एक बारी को चौंक गया। उसने सबकी तरफ देखा, सब उसकी तरफ देख रहे थे। समन्वय ने कहा, मैं एक्चुअली बाहर घूम रहा था, तो तभी मुझे संचित की आवाज सुनाई दी। मैं वहां गया तो उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो विमेश बेहोश था और संचित उसके पास बैठा हुआ था। वार्डन ने उसे घूर कर देखा पर कहा कुछ नहीं। तभी विमेश कुछ बड़बड़ाने लगा। सब उसकी तरफ देखने लगे। समन्वय एक कदम आगे बढ़ा। विमेश ने आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो झटके के साथ उठ गया। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विमेश तेजी से अपने चेहरे पर हाथ फिराने लगा। संचित ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, क्या कर रहा है विमेश? विमेश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मेरा चेहरा वापस आ गया है क्या?
समय ने समन्वय के कान में कहा, यह पागल वागल हो गया है क्या? चेहरा गायब होने का क्या मतलब है? संचित ने विमेश से कहा, क्या कर रहा है विमेश? तेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, तू क्या बोल रहा है? विमेश ने कहा, मेरा फेस गायब हो गया था, मैं सच कह रहा हूं। और वो दरवाजा, वो भी दूर भाग रहा था मुझसे, और मैं सच कह रहा हूं। वार्डन ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया। वार्डन ने एक गहरी सांस ली। उसने विमेश की तरफ देखा और फिर वो पीछे लड़कों की तरफ मुड़ा। उसने अमय की तरफ देखा और फिर कहा, अमय, विमेश के रूम की तलाशी लो। संचित एकदम से खड़ा हो गया और उसने कहा, बट सर, आप ऐसे कैसे? उसके कहते कहते ही वार्डन उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, शट अप यू पंक, जस्ट वन मोर वर्ड एंड यू विल बी आउट फ्रॉम हियर, सो शट योर माउथ। सब वार्डन के चिल्लाते ही चुप हो गए। उनका वार्डन इस मामले में बहुत सख्त था। वार्डन अमय की तरफ घूमा और उसने कहा, सुना नहीं तुमने? उसके रूम की तलाशी लो अभी। अमय ने सिर हिलाया और दो लड़के तलाशी लेने लगे। संचित की कोई हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। विमेश बहुत डरा हुआ था, वो तो क्या ही कहता। अमय के वो दो लड़के इधर उधर तलाशी लेकर वार्डन की तरफ देखने लगे। वार्डन ने कबर्ड की तरफ इशारा किया। अमय ने एक गहरी सांस ली और फिर कबर्ड की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कबर्ड खोली, कपड़ों का ढेर उसके मुंह पर आ गिरा। अमय ने आंखें बंद करते हुए कहा, व्हाट द? इतना कहकर उसने कपड़ों का ढेर नीचे फेंक दिया। अचानक एक पैकेट कपड़ों के ढेर से बाहर आ गिरा। सब चौंक उठे। वार्डन ने वो पैकेज उठाया और उसमें से एक मेडिसिन का पैकेट निकाला। उसने वो डॉक्टर को दिया तो डॉक्टर ने पैकेट को देखकर कहा, इट्स डायजेपाम, एक दवाई जो अनस्टेबल मेंटल हेल्थ और इंसोम्निया के लिए दी जाती है। सब चौंक उठे। खुद विमेश भी हैरान होकर उस पैकेट को देखने लगा। वो तीनों आदमी उन लोगों का पीछा कर रहे थे। ओया और दोनों लड़कों ने मोड़ काटा। जैसे ही उन लोगों ने मोड़ काटा, ओया ने दोनों लड़कों को पीछे की कॉलर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। दोनों लड़के एक साथ कहने लगे, वो ओ। ओया ने उन्हें दूसरी तरफ खींच लिया। वो तीन आदमी उस तरफ आए तो चौंक गए क्योंकि सामने कोई भी नहीं था। एक आदमी ने कहा, भाई, वो लोग तो गायब हो गए। उस भाई ने कहा, इतनी तेजी से ये बच्चे गायब नहीं हो सकते। दूसरे आदमी ने कहा, पता तो नहीं चल गया ना उनको, छिप गए हों। भाई ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाश, मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे ही है हरामी बच्चों से। इतना कहकर उसने अपने आदमियों से कहा, सुनो बे, ढूंढो उन तीनों को और सुनो, टारगेट पता है ना कौन है? उन दोनों आदमियों ने जोर से कहा, जी भाई। भाई ने कहा, ढूंढो और काम खत्म करो। दोनों ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशा में भाग गए। उस भाई ने उन लोगों के जाते ही कहा, अश ये बच्चे अश। इतना कहकर वो भी एक तरफ चला गया। दूसरी तरफ झाड़ियों में ओया छिपकर बैठी हुई थी। समर्थ और सारांश उसके दोनों तरफ थे। उसने दोनों के मुंह पर अपने हाथ रखे हुए थे। उन आदमियों के जाते ही वो दोनों ओया की तरफ देखने लगे। ओया अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी। सारांश ने उसके हाथ पर हल्का सा थपथपाया तो उसने सारांश की तरफ देखा। सारांश ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। ओया ने कहा, ओ, और इतना कहकर उसने उन दोनों को छोड़ दिया। उन दोनों ने एक गहरी सांस ली। समर्थ ने कहा, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? इनको क्या चाहिए हमसे? सारांश ने कहा, ये डाकू तो नहीं है ना? ओया ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें ये किस एंगल से डाकू लगते हैं? सारांश चुप हो गया। समर्थ ने अपना सिर झुकाया और वो कुछ सोचने लगा। ओया ने जानबूझकर अपना हाथ उसके हाथ से सटा दिया। समर्थ सोच रहा था, ये लोग मां ने तो नहीं भेजे ना? अगर उन्होंने भेजे हैं तो? इतना सोचकर उसने सारांश की तरफ देखा और फिर सोचा, आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम। ओया ने गहरी सांस ली। उसने अपना बैकपैक खोला और फिर कहा, यहीं रहना दोनों। इतना कहकर वो उठने लगी तो सारांश ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, कहां जा रही हो तुम? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू प्रोटेक्ट यू। सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ओया ने समर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, एंड हिम टू। समर्थ ने कहा, या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन गुंडों से भिड़ सकती हो? लाइक सीरियसली? ओया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंकल ने मुझे अकेले यहां इस जंगल में आने को मना क्यों नहीं किया? ओया ने इतना कहकर आगे की तरफ देखा और फिर कहा, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, वो लोग तुम लोगों के पीछे हैं। इतना कहकर ओया एकदम से बाहर निकल गई। सारांश उसके पीछे जाने लगा और उसने कहा, ओया वेट, आई कांट लेट यू गो। उसके कहते कहते ही समर्थ ने उसे पकड़ लिया।
सारांश ने कहा, पागल हो गया है क्या? वो अकेले बाहर चली गई और तू मुझे पकड़ रहा है। समर्थ ने कहा, क्योंकि वो तेरे लिए आए हैं। सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो भाई एक जगह खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए। वो चौंक उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ओया खड़ी थी। उस आदमी ने कहा, तुम तो वही हो ना जो उन लोगों के साथ घूम रही थी? तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो दो लड़के कहां पर हैं? ओया ने कहा, मैं कुछ नहीं। और वो दो लड़के, उन दोनों को मैंने छुपा दिया है। उस आदमी ने कहा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, तो बताओ अच्छी तरह कि वो लड़के कहां पर हैं, वरना। इतना कहकर उसने चाकू निकाल लिया। यह देखकर सारांश ने समर्थ का हाथ झटक दिया और फिर कहा, मैं अपने लिए एक लड़की को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। समर्थ उसे रोकता इससे पहले ही वो बाहर आ गया। समर्थ भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उस आदमी ने ओया के पीछे की तरफ देखा। ओया को महसूस हो गया कि समर्थ और सारांश उसके पीछे हैं। वो पीछे पलटी और उसने कहा, मैंने कहा था ना, बाहर मत आना बेवकूफ इंसानों। वो भाई ओया की तरफ बढ़ा। सारांश ने यह देखकर कहा, ओया तुम्हारे पीछे। ओया जैसे ही पलटी, वो आदमी बिल्कुल पास आ गया। उसने ओया की तरफ देखा और ओया को हटाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। ओया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ पूरा मरोड़ दिया। वो आदमी झुक गया। ओया ने उसकी पीठ के ऊपर रोल किया और उसकी पीठ की तरफ आ गई। उसने उस आदमी के घुटने के पीछे एक जोरदार किक मारी। वो आदमी घुटनों के बल नीचे गिर गया। ओया ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ दिया और उसकी हड्डी टूटने की एक जोरदार आवाज आई। वो आदमी बुरी तरह से चीख पड़ा। समर्थ और सारांश चौंक कर एक कदम पीछे हट गए। सारांश ने समर्थ से कहा, वो सही कह रही थी, वो संभाल सकती है, हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। समर्थ ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने हड्डी तोड़ दी। उधर ओया उसकी हड्डी तोड़ते ही हैरान हो उठी। उसने दोनों लड़कों की तरफ देखा और फिर कहा, वो लोग सारांश के लिए नहीं, समर्थ के लिए आए हैं। इतना कहकर उसने फिर से दोनों के पीछे देखा। एक आदमी उनके पीछे आया। ओया ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों के पीछे। दोनों पलट गए। पीछे खड़े आदमी ने एकदम से समर्थ पर चाकू से हमला कर दिया। समर्थ चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। सारांश ने एकदम से उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। सारांश ने समर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, साले क्या कर रहा है? समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। फिर उसने एक जोरदार किक उस आदमी के पेट पे दे मारी। वो आदमी दोहरा हो गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। तभी ओया को कुछ एहसास हुआ। उसने दूसरी दिशा में देखा। कुछ दूरी पर एक आदमी ने दोनों लड़कों की तरफ गन से निशाना साधा हुआ था। उसने सारांश और समर्थ की तरफ देखा। उसके देखते देखते ही गोली चलने की एक जोरदार आवाज आई। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।